ओके, वेलकम फ्रेंड्स, मैं आलोक श्रीवास्तव फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग पे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग नहीं होने की वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया आप सबके लिए। और पिछले जो सेशन था उसमें आपने आर्टिकल पर बेस्ड जो लेक्चर्स थे मेरे पार्ट 1 से लेकर के 5 आपने देखे होंगे। और मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइजेज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, या प्रीवियस ईयर्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसको डिस्कस करना। बिकॉज एज़ यू नो कि कॉन्सेप्ट स्टडी एक दूसरा एस्पेक्ट है और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस करना या आपके कंपटीशन में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको किस तरीके से आप सॉर्ट आउट करें। बिकॉज आप भी जानते हैं कि ये जो कंपटीशन है वो ऑब्जेक्टिव स्टाइल है, इसमें डिस्क्रिप्टिव कुछ भी नहीं है। इसलिए जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसको करने के लिए एक ही तरीका है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। सिंपल, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट जो टॉपिक था आर्टिकल, उसी को बेस करके आज एक्सरसाइजेज हैं। तो जैसे कि सब लोग लाइव आ चुके हैं और जो लोग नहीं आए हैं प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि बहुत से लोग जो लोग नहीं जुड़ पाएँ वो जुड़ पाएँ और इस सेशन का उन्हें भी लाभ मिले। ठीक है, तो लुक्स लाइक टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। नाउ लुक एट योर स्क्रीन। देखिए स्क्रीन पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज the manager and the executive director of our hotel is a very energetic person. फाइन। अब देखिए क्या है, आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वो एक सेंटेंस के फॉर्म में ही होगा और उस सेंटेंस में आपको एरर डिटेक्शन करना होता है। तो अब जितने भी लोग लाइव हैं मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताइए कि यह सेंटेंस करेक्ट है या इस सेंटेंस में कहीं पर कोई मिस्टेक है। एक बार पढ़ के देखिए सेंटेंस। लिखा है द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द होटल इज़ अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। फाइन, चलो अब देखिए इस सेंटेंस में अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस सेंटेंस में एंड लिखा हुआ है और एंड से यहाँ पर दो नाउन जुड़े हैं और दोनों से पहले आर्टिकल लिखा हुआ है द, और एंड के बाद भी द लिखा हुआ है और यहाँ पर एक नाउन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक नाउन है। तो अगर आप देखें तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कैसा हुआ है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि एंड से अगर दो नाउन जुड़े हों, दोनों से पहले अगर आर्टिकल यूज़ किया जाता है तो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसे प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। सही है। और अगर आप आगे देखें तो इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर लिखी हुई है, इज़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज़ अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। तो इस की जगह यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो ऑप्शन ये है आपके पास कि इस की जगह आप आर कर दें, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब इज़ कह रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो मैनेजर है और जो डायरेक्टर है ये सेम पर्सन है। फाइन। तो जब पर्सन सेम है इसका मतलब यहाँ पर जो आर्टिकल द लिखा हुआ है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। दिस इज द आंसर कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से पहले द लिखा हुआ है उस द को आपको रिमूव करना होगा करेक्शन के लिए। फाइन, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पढ़िए और तब तक और बताइए कि इसमें किस पार्ट में एरर है। लिखा है दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नो की टू सक्सेस इन लाइफ। दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नो की टू सक्सेस इन लाइफ। फाइन। जैसे आप देख पा रहे होंगे सेंटेंस को, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है इन हरी, और आप सब जानते हैं इन हरी इज़ अ फ्रेज़। ये एक फ्रेज़ है इंग्लिश में। और जैसा कि मैंने जब पढ़ाया था आपको आर्टिकल तो उसमें ये बात क्लियर की थी कि कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जो विद आर्टिकल और कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट आर्टिकल यूज़ किए जाते हैं, विदाउट आर्टिकल। फाइन। और जहाँ तक फ्रेज़ की बात है, चाहे फ्रेज़ हो, चाहे एडियम्स हो या प्रोवर्ब हो, इंग्लिश में एज इट इज़ ही लिखी है बोली जाती है। मतलब जो ओरिजिनल है अगर उसमें फ्रेज़ में आर्टिकल यूज़ किया गया तो आपको यूज़ करना है, नहीं किया गया तो नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें इन अ हरी आता है, इन अ हरी। ऐसे ही होता है इन अ जिफ़ी, यह आपने बहुत पॉपुलर है पढ़ा होगा, इन अ नटशेल।
तो ये जितने भी फ्रेज हैं अगर यहाँ पर ए को रिमूव कर दें तो फिर यही एरर मानी जाती है। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, वहाँ पर इन अ हरी होना चाहिए था, इन हरी की जगह। ठीक, चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, इट इज़ पिटी दैट ही डज नॉट बिहेव हम्बली विद हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। ठीक, पढ़िए और बताइए किस पार्ट में एरर है आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, इन विच पार्ट यू थिंक दैट देयर इज मिस्टेक। देखिए सेंटेंस की शुरुआत हो रही है इट इज़ पिटी से, फाइन, और ये भी एक फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पर जो एक्चुअल फ्रेज है उसमें इट इज़ अ पिटी होता है, पिटी से पहले ए लगता है, दैट्स वाई वी यूज़ आर्टिकल ए बिफोर पिटी। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। देखिए स्पीड अप मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है, जितनी जल्दी आप करेंगे जितना जल्दी माइंड पे स्ट्राइक करेगा आपके। द मोमेंट यू रीड द सेंटेंस यू कम टू नो वेयर द मिस्टेक इज। हाँ, इसके लिए आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, प्लीज़ गो एंड फाइंड आउट डॉग सो दैट यू मे नॉट लूज इट फॉर एवर। प्लीज़ पढ़िए और बताइए इसमें किस पार्ट में मिस्टेक लग रही है आपको। प्लीज़ गो एंड फाइंड आउट डॉग सो दैट यू मे नॉट लूज इट फॉर एवर। देखिए इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ें तो उसमें कहा जा रहा है कि प्लीज़ गो एंड फाइंड आउट डॉग, जाओ और उस डॉग को खोजो। तो किसको, यानी कि पर्टिकुलर एक डॉग की बात हो रही है ना, किसी एक विशेष। इसका मतलब इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ये गलती है कि प्लीज़ गो एंड फाइंड आउट द डॉग, उस डॉग को ढूंढिए। फाइन, चलिए फिफ्थ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। कपिल देव ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया बाय विनिंग वर्ल्ड कप इन 1983। जैसा आप सब जानते हैं कि 1983 में इंडिया ने सबसे पहले विश्व कप जीता था, कपिल देव उस समय कैप्टन हुआ करते थे, 1983। अब ये देखिए सेंटेंस को अगर इंग्लिश में लिखा है तो ग्रामेटिकली इसमें एक मिस्टेक है। वैसे कॉमन मैन के लिए, लेमैन के लिए इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बट यू आर अ कॉम्पिटिटर एंड यू मस्ट नो वेयर द मिस्टेक इज। पढ़िए और बताइए किस पार्ट में गलती लग रही है कि कपिल देव ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया बाय विनिंग वर्ल्ड कप इन 1983। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है इसमें, इसीलिए आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऊपर साफ साफ लिखा था कॉमन एरर्स, यानी कि ऐसी एरर्स बहुत ही कॉमन होती हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिएगा ताकि पता चले कि किस पार्ट में मिस्टेक है आपके। देखिए इसमें अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ें तो इसमें पहला कपिल देव प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, आप सबको पता है, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं एक और इसमें नाउन है जो लिखा है वर्ल्ड कप, लिखा है वर्ल्ड कप, फाइन, और उसके आगे इन 1983 लिख दिया गया है, सही है। इसका मतलब ये वर्ल्ड कप कौन सा, जो 83 में हुआ था, यानी कि फिर वही बात, ये पर्टिकुलर हो गया ना, पर्टिकुलर, ये आप कह सकते हैं, इसको आप डेफिनेट वर्ड से भी शो कर सकते हैं। तो डेफिनेट हो गया, पर्टिकुलर है, जाहिर सी बात है इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द आना चाहिए, इसलिए वर्ल्ड कप से पहले आपको द वर्ल्ड कप यूज़ करना होगा, तब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। फाइन, चलिए कम करो द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लिखा है प्रिंस विलियम इज हियर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। प्रिंस विलियम इज हियर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक ऐतिहासिक तथ्य है जो आपके सामने रखा गया है, अंग्रेज़ी में बस को लिखा गया है ताकि आप इसकी जो ग्रामेटिकल एरर है उसे फाइंड आउट कर पाएँ। तो बताइए इस सेंटेंस में कहाँ पर गलती लग रही है आपको। प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स, दोज हु आर लाइव यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कमेंट इन द बॉक्स, प्लीज़ बताइए। देखिए इसमें प्रिंस विलियम क्या प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, बिल्कुल सही है, नहीं आएगा। अब दूसरा नाउन यहाँ पर क्या है, द ग्रेट ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से पहले चूंकि ग्रेट लगा है इसलिए द ग्रेट ब्रिटेन लग गया। अब एक नाउन और है इसमें जो है HEIR, ईयर, फाइन, और इसको हिंदी में जैसा आप सब जानते हैं उत्तराधिकारी कहते हैं, ईयर।
और यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट होता है। साइलेंट समझते हैं? साइलेंट का मतलब इसकी ध्वनि यानी कि साउंड नहीं निकलेगी, तो हम एच नहीं पढ़ेंगे, इसको ई से पढ़ेंगे ईयर। और जैसे ही आप इसको ई पढ़ते हैं तो ये वॉवेल्स जो हिंदी के स्वर हैं उसमें आ जाता है और यहाँ पर ये एन लेगा। ठीक, जैसे आप देखिए HONEST आप ऑनेस्ट लिखते हैं तो यहाँ पर एच साइलेंट होता है, तो आप क्या बोलते हैं? ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। फाइन। तो एच का जहाँ पर भी होता है तो एच साइलेंट होता है और उसके बाद जस्ट उसके बाद जो दूसरा अल्फ़ाबेट लिखा होता है वो एक वॉवेल होता है और वॉवेल की साउंड अगर निकलती है तो उससे पहले आर्टिकल एन आएगा, ए नहीं आएगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर। फाइन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। देखिए बहुत छोटा सा एक सवाल आपके लिए, और ये है छोटा, लेकिन अगर आपको इसका रूल नहीं आता तो फिर आप ये इसको मिस्टेक कर जाएंगे। इसमें लिखा है हायर यू गो कोल्डर इट इज़। अब यहाँ पर बात करने की, गौर करने की ये है, जो इसमें यहाँ पर हायर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है कोल्डर। और आप सब जानते हैं, जैसा आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है आपने, जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो 3 डिग्रीज में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जनरली जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हम लोग ER लगा करके वर्ड को फॉर्म करते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, ऐसे ही हाई, हायर, हाईएस्ट या कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट होता है। यानी कि ये जो ER लगा हुआ है दोनों में, ये शो कर रहा है कि ये एडजेक्टिव जो है वो कंपैरेटिव डिग्री का है। सही है। रूल क्या कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट जिसमें पैरेलल समानुपात यानी कि दो चीज़ों के इंक्रीज या डिक्रीज दिखाया गया हो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर एक स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें होना चाहिए द हायर और यहाँ पर होना चाहिए द कोल्डर। फाइन, ये आपको याद रखना है। तो रूल मैंने जो बताया था इसको याद रखिएगा कि अगर किन्हीं भी दो चीज़ों में पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज दिखाया गया हो और वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई हो तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ होना चाहिए। दिस यू हैव टू लर्न। फाइन। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए देखिए हम लोग बहुत जल्दी 8th क्वेश्चन पे आ गए अपने। एंड 8th क्वेश्चन इज विजडम ऑफ विक्रमादित्य सॉल्व्ड मेनी रिडल्स दैट पीपल ब्रॉट टू हिम फॉर सोल्यूशन। लिखा है विजडम ऑफ विक्रमादित्य सॉल्व मेनी रिडल्स दैट पीपल ब्रॉट टू हिम फॉर सोल्यूशन। प्लीज़ आप लोग भी पढ़िए और पढ़ करके बताइए कि इसमें किस पार्ट में मिस्टेक लग रही है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2 नाउन मिल रहे हैं आपको, वन इज विजडम एंड सेकेंड इज विक्रमादित्य। फाइन। और बीच में लिखा है ऑफ। सही। और आज एक पॉइंट आपको बता दें, एक बेसिक मतलब रूल समझ लीजिए क्या है कि कहीं पर भी कभी भी आपको अगर किसी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर मिल जाए, किसका? नाउन ऑफ नाउन का। ठीक, तो नाउन लिखा हो, ऑफ लिखा हो, फिर नाउन लिखा हो, तो ये जो फर्स्ट नाउन होता है इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ हमेशा किया जाएगा। ये गोल्डन रूल है आपका आर्टिकल और नाउन से रिलेटेड, प्लीज़ इसको मार्क कर लेगा। बहुत बार क्वेश्चन आया है इसमें कि अगर नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर हो तो जो फर्स्ट नाउन होता है उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर द विजडम ऑफ विक्रमादित्य आपको लिखना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस आपका ऑल करेक्ट होगा। फाइन। चलिए ठीक है, मिटाते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज़ बेटर ऑफ द 2 सिंगर्स। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, विच इज़ बेटर ऑफ 2 सिंगर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसे है, विच इज़ बेटर ऑफ द 2 सिंगर्स। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मार्क करते हैं कुछ ऐसा कि यहाँ पर मान लीजिए विच लिखा हुआ है, यहाँ सिंगर्स की बात हो रही है, तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें विच में मिस्टेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगर्स जो हैं वो लिविंग हैं और लिविंग के लिए जनरली
हु का यूज़ होता है, विच का यूज़ नहीं किया जाता है। बट हेयर विच इज़ करेक्ट, विच जो है वो सही है, लेकिन जो गलती है वो किस पार्ट में, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी इंग्लिश सेंटेंस में आपको ऑफ द टू का स्ट्रक्चर मिल जाए, तो ऑफ द टू का स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है, दो है तो डिग्री कौन सी होगी, कंपैरेटिव, ये सही है। लेकिन ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए मैं फिर भी स्टार बना देता हूँ, उसमें मार्क भी किया दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जिसमें अगर ऑफ द टू लिखा हुआ है और जाहिर सी बात है टू लिखा है, तो वहाँ पर डिग्री कंपैरेटिव होगी और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ होना ज़रूरी है। इसी वजह से यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें होना चाहिए विच इज़ द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। फाइन, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। लिखा है समन्स वॉज सर्व्ड ऑन राम। बहुत छोटा सेंटेंस है, समन्स वॉज सर्व्ड ऑन राम, दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस, है ना। अब इस सेंटेंस को पढ़ करके आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर समन्स लिखा हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म लग रही है आपको, और यहाँ पर वॉज लिखा है, ये हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर। तो अधिकतर लोग क्या करेंगे, इसी में मिस्टेक बनाएंगे कि ये वॉज गलत है, यहाँ पर वॉज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट द आंसर। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स जो नाउन्स होते हैं वो, आप जानते हैं कि नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दो फॉर्म में आपने पढ़ा है, यानी कि वो नाउन जिनसे एक का पता चले और वो नाउन जिनसे एक से ज़्यादा का पता चलता हो। जनरली क्या होता है, जब किसी वर्ड में जैसे बॉय है उसमें एस लगाते हैं तो बॉयज़ यानी कि प्लूरल हो जाता है, या गैस है उसमें आप एस लगाते हैं गैसेस तो वो प्लूरल बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर समन्स लिखा हुआ है, ये एस जो है आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल फॉर्म है, बट एक्चुअली दिस इज़ अ नाउन विच इज़ इन सिंगुलर फॉर्म। दैट्स वाई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज सही है। अब कहाँ पर मिस्टेक है, ये आपका सब्जेक्ट भी सही है और ये हेल्पिंग वर्ब भी सही है, तो फिर मिस्टेक कहाँ पर आएगी। मिस्टेक यहाँ पर ये है कि आपको पता है कि जब कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है तो उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल या तो ए आएगा या एन आएगा, यही मिस्टेक है। तो यहाँ पर ए समन्स होना चाहिए, दिस इज़ द मिस्टेक। समन्स से पहले ए नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। I think that was the last of today. Okay. The moment Vignesh was admitted to the hospital, the warden decided to inform his parents. पढ़िए एक बार, आप लोग भी पढ़ के देखिए सेंटेंस को और फिर बताइए कि किस पार्ट में मिस्टेक है, और जहाँ पर मिस्टेक है उस पार्ट को आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। देखिए मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, और मैं थोड़ा सा स्पीड अप आपके लिए इसलिए किया हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन होता है एक्चुअल में, उसमें दो ही चीज़ मेंशन करनी बहुत ही मायने रखती हैं, एक आपकी स्पीड, दूसरी एक्यूरेसी। तो जितना आप स्पीड से करेंगे और जितना एक्यूरेट करेंगे उतने अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड अप किया है। चलिए बताइए किस पार्ट में गलती है। अब यहाँ लिखा है द मोमेंट विग्नेश वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। फाइन। अब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स मिल जाएं, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, जेल, मार्केट, बेड, जाहिर सी बात है आपने इन सब नाउन्स का नाम सुना होगा, और ये खास एक मकसद यानी कि इनका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जिसके ये बनाए गए हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई है के लिए है, टेम्पल और चर्च वर्शिप के लिए, हॉस्पिटल इलाज के लिए है, जेल सुधार के लिए, मार्केट परचेजिंग के लिए, और बेड जो है वो सोने के पर्पज़ से बना है। तो रूल ये कहते हैं कि अगर इन सेंटेंस का यूज़ सेंटेंस में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के लिए किया गया हो, फॉर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या पर्पज़, सही है, तो इनसे पहले द का यूज़ जो है वो इनएडिक्वेट माना जाता है, यानी कि गलत माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है वो कि विग्नेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जाहिर सी बात है उसके बाद वार्डन ने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, इसका मतलब उसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया होगा। तो हॉस्पिटल में इलाज के लिए अगर आपने उसको एडमिट किया है तो फिर उससे पहले जो आर्टिकल द है वो गलत है, इसीलिए सेंटेंस। हाँ, इसको देखने के लिए जब आप विग्नेश को हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप कह सकते हैं आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी विग्नेश, लेकिन विग्नेश चूँकि एक पेशेंट है और उसको एडमिट किया गया है, ये ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी, दैट्स वाई वी डोंट यूज़ आर्टिकल द बिफोर दीज नाउन्स। फाइन। तो देखिए मैंने बहुत ही
कम समय में आपको कोशिश की है उस पॉइंट पर डिस्कस करने की जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और एक बार इस पूरे वीडियो को दोबारा से आप अपलोड करने हो जाने के बाद, डाउनलोड करने के बाद दोबारा रिव्यू करिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस पार्ट में गलती फिर से है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट दिन पे स्टार्ट होंगे और इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ आएंगे ताकि आपको ये पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।